शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का इस विशेष महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी आने वाली 17 अगस्त दिन सोमवार श्रावण मास के दिन सुंदर नाग पंचमी का महादुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है। तो इस महादुर्लभ संयोग पर आप कुछ उपाय करेंगे, जैसे कि धन संपदा, वैभव प्राप्ति के लिए, कर्जा है, कर्जे से मुक्ति के लिए, कोई जमीन है, छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, जमीनी जायदाद की समस्याओं से मुक्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, कोई बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परीक्षाओं को देते हैं परंतु 1, 2 या फिर नंबरों से कुछ रह जाता है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति मात्र आपको एक सोमवार के दिन पड़ने वाली नाग पंचमी तिथि को हम नील निधि पंचमी के नाम से जानते हैं। तो इस विशेष तिथि पर, जो कि 30 वर्षों के बाद यह महादुर्लभ महत्वपूर्ण संयोग प्राप्त हुआ है कि श्रावण सोमवार के दिन नाग पंचमी तिथि पड़ने जा रही है, तो इस नील निधि पंचमी के दिन आपको एक नील कमल का पुष्प, नीले रंग का, या फिर आपको वह पुष्प प्राप्त ना हो तो आप केवल एक नीला शंख पुष्पी, जिसे अपराजिता भी कहते हैं, उसका ही पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण उपाय और जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को प्राप्त होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। उपाय जानने और समझने से पहले आप सर्वप्रथम इस नील निधि का और इसका फल महत्व जानेंगे, तो आपको उपाय समझ में आएगा और उसकी महत्वता को आप समझ पाएंगे। क्योंकि यदि सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ जाए, जो कि 30 वर्ष के बाद इस बार 17 अगस्त 2026 को सोमवार के दिन नाग पंचमी का दिन पड़ रहा है, तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि सोमवार के दिन पड़ने वाली नाग पंचमी में शिवलिंग पर नीला कमल का पुष्प यदि आपको मिल जाए तो उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, नील निधि का नाम स्मरण करके, क्योंकि 9 निधियों में यदि कोई सबसे बड़ी निधि है तो वह है नील निधि। नील निधि महादेव के पास अष्ट सिद्धियाँ हैं, नवनिधियाँ हैं, और जिस मनुष्य को, जिस भी व्यक्ति को नील निधि प्राप्त हो जाती है तो उसे संपूर्ण 9 निधियाँ और अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसी कामना करके महादेव पर यह नील कमल का पुष्प या फिर अपराजिता का पुष्प अर्पित करते हैं कि हे प्रभु, आपके पास नवनिधियाँ हैं, अष्ट सिद्धियाँ हैं, मैं नील निधि के नाम से यह नीला कमल पुष्प इस भाव से अर्पित कर रहा हूँ कि आपकी संपूर्ण निधियाँ, नील निधि और अष्ट सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हो। तो जिस व्यक्ति को इस उपाय को कर लेते हैं तो उनके घर में भूखना नहीं मरना पड़ता, उन्हें सारी निधियाँ प्राप्त हो जाती हैं, सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, धन संपदा वैभव की कभी भी कमी नहीं आती है। क्योंकि सोमवार के दिन सावन मास में पड़ने वाली नाग पंचमी को नील निधि पंचमी के नाम से जाना जाता है। वह नील निधि पंचमी का इतना महत्व है हमारे शास्त्रों में कि उससे संबंधित कुछ उपाय आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम धन संपदा वैभव प्राप्ति के लिए उपाय जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो सर्वप्रथम धन संपदा वैभव प्राप्ति के लिए, और आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, वैभव और संपदा आपके घर में सदा सदा के लिए बना रहे, तो आपको क्या करना है। सोमवार के दिन सावन माह की नाग पंचमी तिथि जब पड़ती है तो उसे नील निधि पंचमी कहते हैं। अभी आपको स्मरण कराया, उस पंचमी पर एक नीला पुष्प कमल का या फिर नीला शंख पुष्पी का पुष्प, यदि आपको कमल का पुष्प मिल जाए तो आप प्रयास करिएगा, नहीं मिलता है तब आप शंख पुष्पी अपराजिता का नील पुष्प ले करके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आपको अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ घर में सदा के लिए विराजमान होकर आप पर कृपा करती हैं, आपको नील निधि प्राप्त हो जाती है। यह उपाय नील पुष्प आप नील निधि का नाम स्मरण करते हुए करेंगे, क्योंकि 9 निधि में यदि नील निधि प्राप्त हो जाती है तो धन संपदा वैभव की कमी नहीं होती है, और नव निधि में इस निधि को प्राप्त होते ही आपको सब कुछ मिल जाता है। चढ़ाया हुआ पुष्प, आप जो नीला पुष्प अर्पित करेंगे, चाहे वो कमल का हो या फिर शंख पुष्पी का, उसे उठाकर अपने घर में वापस लाएं, अपने पर्स में या बरकत वाले स्थान पर संभाल कर वर्ष भर रखिए, और स्वयं आप धन संपदा वैभव देखेंगे कि भगवान ने आपको, जो आपने सावन सोमवार के दिन पड़ने वाली नाग पंचमी के दिन अर्पित किया था, उसने आपको क्या फल प्रदान किया। तो एक पुष्प अवश्य अर्पित करिएगा। और यदि आप सावन के माह में 2 लोटा जल, कांवड़ जल अर्पित कर रहे हैं तो नीला पुष्प अर्पित करने के बाद फिर आप 2 लोटे जल से कांवड़ जल अर्पित कर दीजिएगा, कामना कर लीजिएगा। और
बाबा से प्रार्थना करिएगा। आइए जानते हैं अगला उपाय जो कि आपको रोग मुक्ति के लिए करना है। मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई बड़ा रोग हो गया है, गांठ हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं कि यह बहुत तकलीफ़ है, यह रोग नहीं छूटेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। आप तकलीफ़ों में पड़े हैं और वो रोग मिट ही नहीं रहा है, तो सोमवार के दिन पड़ने वाली नाग पंचमी पर एक बेलपत्र, एक दूर्वा आपको नील निधि के नाम से शिवलिंग पर अर्पित करना है। उसकी संपूर्ण विधि आप वीडियो में देखिएगा। देखिए, आपको एक बेलपत्र लेनी है और एक दूर्वा लेनी है। बेलपत्र और दूर्वा अर्पित करने का एक विधि विधान है शिवलिंग पर, कैसे आप अर्पित करेंगे। साथ ही आपको खुले हुए पात्र में 2 कटोरी में आपको दूध ले लेना है गाय का। पात्र देखिए, अब ये नहीं, मैंने अभी आपको लोटा भी दिखाया तो आप सोचे कि लोटा ले ले, तो नहीं, उसका मुंह ऊपर की ओर सकरा होता है फिर खुलता है। तो आपको पूरा पात्र जिसका मुंह खुला हुआ हो उसे ही ले लेंगे, कटोरी ले लेंगे। अब यह एक दूर्वा है और दूर्वा का जो मुख होता है, आगे की ओर का जो मुख है, उसे शिवलिंग पर आपको ऐसे रखना है कि उसका मुख जहाँ से शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बहकर जलाधारी से नीचे की ओर गिरता है, उसी ओर दूर्वा का मुख रखेंगे। और बेलपत्र कैसे अर्पित करेंगे आप। बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस डंडी का मुख आप जलाधारी की ओर अर्थात उत्तर दिशा की ओर करेंगे और अपने दोनों हाथों से 2 कटोरी जो आपने गाय का दूध लिया है उनकी धार धीरे धीरे उस बेलपत्र पर गिराएंगे। इस प्रकार आप दोनों कटोरियों का दूध अर्पित करके शिवलिंग पर जो आपने बेलपत्र अर्पित करी है और जो आपने दूर्वा अर्पित करी है, उसमें से आपको बेलपत्र और दूर्वा दोनों को उठाकर घर वापस लाना है। अब इसका खाने का क्या क्रम है, आप कैसे खाएंगे, तो देखिए, आप 17 अगस्त को नाग पंचमी के दिन सोमवार, जो कि सावन मास का सोमवार है, नील निधि पंचमी है, उस दिन कर रहे हैं, तो उस दिन इसको आपको खाना नहीं है। जिस दिन आप उपाय करेंगे उस दिन नहीं खाएंगे। इस बेलपत्र और दूर्वा को आप दूसरे दिन खाएंगे। तो मात्र आपको जो आप दूर्वा लेकर आए हैं उस दूर्वा को आपको सुबह दूसरे दिन खाली पेट करना है। जिस दिन आप उपाय करेंगे उस दिन नहीं खाएंगे, दूसरे दिन खाना है आपको। और फिर बेलपत्र जो आपने लाया है और दूर्वा लाए थे, दूर्वा आप सुबह खाली पेट खा लेंगे और बेलपत्र को आप अपने कक्ष में जहां आप विश्राम करते हैं आसपास अपने उस बेलपत्र को रखिए बरस पर। धीरे धीरे आपका जो भी रोग है, जो भी तकलीफ़ है, रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका कष्ट मिटने लगता है। और जो भी बड़ी बीमारियां होती हैं, गांठ होती हैं, 6 महीने मात्र बीतेंगे और 6 महीने में जब आप अपनी रिपोर्ट को चेक कराएंगे तो सारी रिपोर्ट आपकी नील आएगी, चाहे वो गांठ से संबंधित हो या फिर कोई अन्य रोग हो। तो रोग मुक्ति से आपको हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और सदा आप सुखी और संपन्न और स्वस्थ रहेंगे। तो यह है, आप नीला पुष्प या नीला कमल का उपाय आप नाग पंचमी पर करेंगे। दूसरा उपाय आप एक दूर्वा, एक बेलपत्र, 2 कटोरी दूध से करेंगे। आइए तीसरा उपाय जानते हैं, जो कि आपको कर्जे से मुक्ति, ज़मीन पर कब्जा छुड़ाना है। किसी ने कब्जा कर लिया है, ठेला चलाते हैं, दुकान नहीं चलती है, व्यापार व्यवसाय नहीं चलता है, उतार चढ़ाव बना रहता है, उन्नति और प्रगति नहीं हो पा रही है, तो उन सभी कार्यों में उन्नति और प्रगति के लिए आप क्या करेंगे। आपको क्या करना है कि नाग पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि 30 वर्षों के बाद महासंयोग है कि सावन के मास में सोमवार के दिन ही नाग पंचमी पड़ जाती है, तो वह नील निधि पंचमी कहलाती है। तो आपको एक नीला कमल पुष्प मिल जाए तो उसे ले लीजिएगा, या नहीं मिल पाता है आपको तो फिर शंख पुष्पी, जिसे अपराजिता कहते हैं, वह नीला पुष्प नील निधि के नाम से शिवलिंग पर अर्पित करिए। और साथ में आपने 2 लोटा जल अर्पित करते आ रहे हैं इस पूरे सावन के मास में, उस जल को अर्पित कर दीजिए। और आपने जो शिवलिंग पर चढ़ाया है अपने कर्जे से मुक्ति के लिए, ज़मीन से छुटकारा प्राप्ति के लिए, जिस पर कब्जा कर लिया है, व्यापार दुकान जो कि आपकी उन्नति और प्रगति प्रदान नहीं कर रही थी, उसकी कामना करते हुए नील निधि का नाम स्मरण करके नीला पुष्प अर्पित करेंगे और उस पुष्प को उठा कर ले आएंगे आप, और आप अपने घर पर, अपने पास में, अपने पर्स में रखते हैं। तो आपको उस नील निधि पंचमी पर यदि नील पुष्प अर्पित कर देते हैं तो नील निधि अष्ट सिद्धियाँ आपके घर में निवास करती है। और उस नीले पुष्प को चढ़ाकर अपने पास रखते हैं तो एक वर्ष में ऐसा वो जो
कार्य करती है, जो वैभव आपको प्रदान करेगी, वो देखते बनता है। किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ता, क्योंकि इस 9 निधियों में अगर कोई विशेष और महत्वपूर्ण निधि होती है तो वह नील निधि है। और नाग पंचमी के दिन, जब सावन मास में पड़ती है सोमवार के दिन नाग पंचमी, तो उस नील निधि पंचमी पर नील पुष्प या नीला शंखपुष्पी अर्पित करके उसके फल की गणना ही या फिर उसका बखान क्या ही किया जा सकता है। आप स्वयं इसका अनुभव करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। आइए चौथा उपाय हम जान लेते हैं कि जो बच्चे बेटा बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, अथक प्रयास और मेहनत करते हैं, बच्चों का चयन नहीं हो पाता है, रिजल्ट में उनका 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं परंतु फिर भी उनका कार्य सफल नहीं हो रहा है शिक्षा से संबंधित या फिर कंपटीशन से संबंधित, तो उन्हें क्या करना है? नाग पंचमी के दिन, जो कि 30 वर्षों के महासंयोग पर प्राप्त हो रही है, तो इसका संपूर्ण और पूरा लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इस उपाय को जरूर करिएगा। स्वयं पूज्य गुरुदेव भी व्यासपीठ से बोले हैं कि सभी बच्चे करेंगे और अपना फल अवश्य आप व्यासपीठ को बताइएगा। आप क्या करेंगे? आपको एक बेलपत्र ले लेनी है उस सोमवार के दिन पड़ने वाली नाग पंचमी पर, और बेलपत्र के दोनों पत्तियां, नीचे की जो दोनों पत्तियां होती हैं, उस पर आप क्या करेंगे? लाल चंदन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार आप लाल चंदन ले लीजिए और उसे घिस लीजिए, और एक बेलपत्र लेंगे आप, और कलावा की आपको आवश्यकता है। और दोनों बेलपत्र जो नीचे की पत्तियां होती हैं उस पर आप लाल चंदन घिस करके लगा लीजिए। लाल चंदन की लकड़ी आपको ना मिले तो आप लाल चंदन ही मार्केट से, बाज़ार से खरीद कर लाइएगा। लाल दिखने वाला रोली आपको नहीं लेना है, गुलाल आपको नहीं लेना है, केवल लाल चंदन का ही पाउडर या फिर घिसा हुआ इस प्रकार चंदन आप उस बेलपत्र पे जो आप लेकर जाएंगे, नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है, और ऊपर की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर लच्छा, जिसे कि कलावा कहते हैं, उस कलावे को तोड़कर थोड़ा सा आप बीच वाली पत्ती पर रख लीजिए। स्क्रीन पर आपको लाल चंदन दिख रहा है, इसी प्रकार आप लाल चंदन लीजिएगा और फिर बेलपत्र पर आप क्या करेंगे? इस चंदन को नीचे की दोनों पत्ती पर लगाएंगे और लच्छा जो है उसे तोड़ करके आप बीच वाली पत्ती पर रख कर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। नील निधि का स्मरण करिएगा और नील निधि का स्मरण करके इस बेलपत्र को शिवलिंग पर आप अर्पित करेंगे, अपनी कामना करेंगे, परीक्षा का नाम स्मरण करेंगे कि कौन सी परीक्षा है। अब स्क्रीन पर आप पत्ते को देखकर समझ लीजिएगा कि आपको चंदन कैसे लगाना है और किस पत्ती पर आपको कलावा, मौली, धागा या लच्छा भी कहते हैं उसे रखना है। अब आप क्या करेंगे? आपने जो बेलपत्र अर्पित करी है उसे तो शिवलिंग पर ही अर्पित रहने दीजिए, और जो आपने कलावा अर्पित किया है अर्थात बेलपत्र पर रखकर उस कलावे को उठाकर आप अपने घर वापस ले आइए संभाल करके। चाहे तो आप अपने हाथ में बांध लीजिए। मान लीजिए सावन के माह में यह उपाय आप कर रहे हैं और सितंबर में अर्थात कि अगले महीने आपका कोई परीक्षा है कंपटीशन वाला, तो आपको 1 महीने तक यह लच्छा धागा अपने हाथ में बांध कर रखना है। और परीक्षा के कुछ नियम होते हैं कि आप लच्छा, धागा आदि पहन कर नहीं जा सकते हैं परीक्षा हॉल में, तो फिर 1 दिन पहले परीक्षा देने जब जाएं तो उस लच्छे को उतार कर अपने शरीर से अलग करके आप रख के जा सकते हैं संभाल कर। परंतु परीक्षा से पहले यह लच्छा, कलावा आपके हाथ में बंधा होना चाहिए। जब आपका मनोबल कमज़ोर हो या मनोवृत्ति में आपके संशय आए कि पता नहीं क्या होगा, परीक्षा दे रहे हैं, कई बार असफल हो चुके हैं, इस बार भी कंपटीशन में निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ऐसा जब मन में आपके संशय आए तो यह नाग पंचमी का विशेष अवसर है, यह उपाय कर लीजिएगा और नील निधि का स्मरण करिएगा तो संपूर्ण सिद्धियां और निधियां आपको प्राप्त होगी। और जब आपके पास संपूर्ण 9 निधियां और अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें आपको सफलता प्राप्त ना हो। कर्म पूरा करिएगा, मेहनत पूरी रखनी है, साथ में यह उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो में आपको 4 उपाय नील निधि से संबंधित और सोमवार के दिन पड़ने वाली नील निधि पंचमी पर किए जाने वाले उपाय वर्णन किए गए हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उससे बताने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने अपनी प्रथम दिवस की श्री विश्वनाथ की पावन धरा से जो
विश्वनाथ शिव महापुराण कथा श्रवण करवा रहे हैं 9 से 15 अगस्त 2026 काशी उत्तर प्रदेश से। उसके प्रथम दिवस में इन उपायों का वर्णन पूज्य गुरुदेव के ऑफिशियल चैनल के माध्यम से लाइव कथा में भी आप श्रवण स्मरण कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लाभप्रद रही है तो शेयर कर दीजिएगा और लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। मिलूंगी नए उपाय नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।